जजनाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आशा करुँच पे समस्ते भल थी। तो पे आज आम देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जो रही आम एस इंग्लीश। तो तार आम यूनिट 3 आम 5 मार्क क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। डेरी नगरी चल पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो देखिए पे प्रथम क्वेश्चन आम कौन रही। तो प्रथम क्वेश्चन रहा कि पे एक्सप्लेन फ्लुएंसी डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस है। तो फ्लुएंसी कौन आ तार इम्पोर्टेंस विषय में आलोचना करें। प्रथम क्वेश्चन आम रहा। तो प्रथम देखिए आम एक्सप्लेन माने फ्लुएंसी कौन ताको आम प्रथम एक्सप्लेन करवा तार इम्पोर्टेंस विषय में जानिबा। देखो, फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट स्मूथली एक्यूरेटली एंड विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो जिते बेले आम गोटे टेक्स्ट को पढ़ुचे है तो ताको स्मूथली पढ़ा, ताको एक्यूरेटली पढ़ा आउ ताको प्रॉपर एक्सप्रेशन सहित पढ़ा कि जिते आम तार मीनिंगटा बुझुचे है। तो ताको ही आम कहबा फ्लुएंसी से दक्षता को। तो जहाँ पाखे रही तो तापर कौन माने रीड कर फ्लुएंसीटा ता पाखे रही आम कहीपर जी कि टेक्सटा को स्मूथली पढ़ी पारुथिबो, एक्यूरेटली पढ़ी पारुथिबो विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन देकी है। तो ताको ही आम कहबा फ्लुएंसी। ए फ्लुएंट रीडर recognize words easily, reads without hesitation and focus on the message of the text rather than individual words है। तो से कौन कहले ना गोटे फ्लुएंट रीडर जो गोटे फ्लुएंट रीडर माने जी टेक्स्ट स्मूथली पढ़ी थाए, एक्यूरेटली पढ़ी था और प्रॉपर एक्सप्रेशन दे पढ़ी था ताकि हम गोटे फ्लुएंट रीडर बोली कहि पारिबा। तो से जने फ्लुएंट रीडर recognize words easily से वर्ड गुड कौन इजिली सहज भाव में रेकग्नाइज करें। रीड्स विथआउट हेजिटेशन बिना द्विधारे बिना संशय से पढ़ी पारि थाए एंड फोकसेस ऑन द मेसेज से मेसेज उपर अधिक फोकस रखि थाए का तुलन ना इंडिविजुअल वर्ड तुलन से मेसेज उपर अधिक से फोकस रखि थाए। फ्लुएंसी इज द एसेंशियल रीडिंग स्किल बिकॉज इट्स इम्प्रूव्स कम्प्रेhension प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्फिडेंस। जदि आम कहबा फ्लुएंसी गोटे बहुत बड़ स्किल आम रीडिंग स्किल जे कि कौन इम्प्रूव करते ना कम्प्रेhension है। गोटे टेक्स्ट पढ़ा समय आम कम्प्रेhension प्रोनाउंसिएशन और आम कॉन्फिडेंस ये तीन से इम्प्रूव करें। तो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ फ्लुएंसी। तो इंपोर्टेंस ऑफ फ्लुएंसी आम प्रथम रहा इम्प्रूव्स रीडिंग कम्प्रेhension। तो रीडिंग कम्प्रेhension को से इम्प्रूव करें है। फ्लुएंसी हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इजीली देन कैन कॉन्सनट्रेट ऑन आइडियाज इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग विथ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो आमको कौन रीडिंग कम्प्रेhension को से इम्प्रूव करते जहाँफल आम वर्ड गुड़ी को माने कौन कह पढ़े आमको स्ट्रगलिंग कर स्ट्रगल कर पड़ न था। ओके, इनक्रीजेस रीडिंग स्पीड को से इनक्रीज करें। ए फ्लुएंट रीडर रीड्स क्विकली एंड एक्यूरेटली विथ ए सेव्स टाइमिंग ड्यूरिंग स्टडी एंड एग्जामिनेशंस। जब आम कह गोटे फ्लुएंट रीडर कौन करता से क्विकली रीड करें है एक्यूरेटली रीड करें बिना कौन टाइम को से नष्ट न करे से टाइमटा कौन करता सेव करें जिते एग्जाम टाइम बा स्टडी टाइम रे से टाइम को सेव करें। डेवलप्स प्रोनाउंसिएशन बा उच्चारण को से डेवलप करें। रीडिंग फ्लुएंटली इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस रिदम एंड इंटोनेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स लर्नर्स स्पीक इंग्लिश मोर नेचुरली। तो कहते हैं आम जो प्रोनाउंसिएशन रही प्रोनाउंसिएशन स्किल इंग्लिश रे तो ताकू ये डेवलप करें। जदि आम जिते आम फ्लुएंटली भाव रीड करें आमर प्रोनाउंसिएशन को से इम्प्रूव करते आम स्ट्रेस को इम्प्रूव करते आम रीडिंग रिदमटा से स्ट्रंग रखी था इम्प्रूव करें आम इंटोनेशन को से इम्प्रूव करें। सहित आमको इंग्लिश शिखबार नेचुराली भाव में से आमको अधिक साहाय्य करे। तो सहित आहरी मत कौन रही ना बिल्ड्स कॉन्फिडेंस मत बिल्ड कर साहाय्य करे। स्टूडेंट हु रीड फ्लुएंटली बिकम कॉन्फिडेंट व्हाइल रीडिंग एलाउड आंसरिंग क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन आम कॉन्फिडेंस से बिल्ड करें। इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस आम एकेडमिक परफॉर्मेंस को से इम्प्रूव करें। देखिए कौन कौन ना फ्लुएंसी एनेबल्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट बुक्स बेटर एंड परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशंस। जब आम देखिए फ्लुएंसी रीडर गुणे जब आम फ्लुएंसली आम पढ़ा तो कौन से स्टूडेंट को
टेक्स्ट बुक अंडरस्टांड करिबारे एवं एग्जामिनेशन भल परफॉर्म करिबारे से साहाय्य करे हमर को होता है कम्युनिकेशन स्किल को से मदद डेवलप करि थाए हला गुड फ्लुएंसी हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग तो गला हमर एटा थिला हमर प्रथम क्वेश्चन तो कौन थिला ना हमर फ्लुएंसी कोन तार इंपोर्टेंस कोन तार हम देखिबा सेकंड क्वेश्चन डिफरेंटिएट बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग डिस्कस देयर इंपोर्टेंस तो स्किमिंग और स्कैनिंग कोन हला स्किमिंग और स्कैनिंग कोन तार आम इंपोर्टेंस विषय डिस्कसन करिया तो देखिबा स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू इंपोर्टेंट रीडिंग टेक्निक्स दैट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट एफिशिएंटली भाव में आम गोटे टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने दीटा हूँ गोटे टेक्निक स्किल जो कह रीडिंग टेक्निक दीटा जहाँकि आमको कौन साहाय्य करें पढ़ारे ऑल्दो बोथ इनवॉल्व्स क्विक रीडिंग दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज है डिफरेंट पर्पज से रही है क्विकली रीडिंग ये दीटा आमको यूज होता है गोटे टेक्स्ट को आम क्विकली रीड करेंगे ये दीटा आमको साहाय्य करता है स्किमिंग इज यूज टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ पैसेज व्हाइल स्कैनिंग इज यूज टू लोकेट स्पेसिफिक इनफॉरमेशन सच नेम्स डेट्स नंबर्स ऑफ फैक्ट्स तो आम देखिए स्किमिंग आम गोटे मेन आइडिया यूज करछे गोटे पैसेजर आमर जो देखा स्कैनिंगटा आम गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन जमी डेट है ना हो पाला एगुड़िक तार देखिए आम इंपोर्टेंस ऑफ स्किमिंग तो कौन तार इंपोर्टेंस ना हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया तो मेन आइडिया को जानवर से आमको साहाय्य करें सेव टाइम आम टाइम को से सेव करें पे तुम खाली मेन पॉइंट गुड कहीदे बाकी तुम यहाँ नोट करनी कि पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल रे सेंड करदेवी तो एमती जब पढ़ी पढ़ी बहुत अधिक लंबा हो तो तुमको भी टे बोरिंग लगे तो से खाली मेन पॉइंट गुड कहीदे जो अबुझा रहा बुझेदेवी ओके तो देखिए इम्प्रूव्स रीडिंग स्पीड आमर जो रीडिंग स्पीड को माने जो आमर पढ़ार से जो स्पीडटा को बेगटा गोटे अधिक से करता है रेगुलर प्रैक्टिस फॉर स्किमिंग डेवलप्स फास्टर रीडिंग हैबिट्स आमर रीडिंग हैबिट को से फास्टर करता है तापर देखिए तार इंपोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग इंपोर्टेंट कौन ना फाइंड स्पेसिफिक इनफॉरमेशन किसी स्पेसिफिक स्वतंत्र वार्ता को फाइंड कर खोजी बाहर कर साहाय्य करे जमी किसी डेट है ना हो पाला एगुड़िक तो यूजफुल इन डेली लाइफ जिते आम टाइम टेबल रीडिंग टाइम टेबल्स न्यूज पेपर्स डिक्शनरीज नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट्स आम देखुचे तो यहाँ आमको जल्दी आम खाली किसी नेम बा किसी डेट को आम फाइंड आउट करवा बस से जानवा दरकार सबकि पढ़ा दरकार ना इम्प्रूव आक्यूरेसी आम आक्यूरेसी को इम्प्रूव करें गला बस तापर आसला आमर 3 नंबर क्वेश्चन तो ये माने कनक्लूजन तुम ही किसी मन रख पे यहाँ तुम एग्जाम लिखा बेटर टी हो पार बट तुम इच्छा यहाँ तो मैंडेटोरी नुह तुम लिखिपार चाहिए किंतु लिखिदेटा बेटर हम मो मत तो लिखिनि कि ना 3 नंबर देखा एक्सप्लेन साइलेंट रीडिंग डिस्कस इट्स एडवांटेज देख पे मैंने आ गए जदि आम क्लास गुड़ तुम कर तार डिसएडवांटेज जदि थी से तुम मन रखि एडवांटेज आउ डिसएडवांटेज केवल एडवांटेज ही मन रखी जाइए सेमती ना डिसएडवांटेज मन रखी जाइए है तो देखिए साइलेंट रीडिंग एडवांटेज गुड़िक कौन कौन ना साइलेंट रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट विथआउट स्पीकिंग द वर्ड्स एलाउड गोटे टेक्स्टर वर्ड गुड़ को एलाउडली करके उच्च स्वर न पढ़ी धीरे धीरे पढ़ा को माने जो आम बड़ स्वर न पढ़ी धीरे धीरे पढ़ो ताकि हम कह साइलेंट रीडिंग इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीडिंग मेथड्स यूज्ड इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड एग्जामिनेशंस तो आम स्कूल हो कॉलेज हो एग्जामिनेशन हो जेकोसी क्षेत्र में आम कौन साइलेंट रीडिंग करें कारण एलाउडली कि पढ़ा को पसंद करती माने करती बट एते नुह है साइलेंट रीडिंग हेल्प्स रीडर कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड इम्प्रूव्स देयर अंडरस्टैंडिंग जदि आम साइलेंट रीडिंग हुआ सी आमर कौन कॉन्सेंट्रेट को कौन करता ना गोटे स्टूडेंट से जो टेक्स्ट उपर जो गोटे टेक्स्ट को पढ़ुची तापर कॉन्सेंट्रेट आनिबार साहाय्य करें आउ तांकर अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें ता देखिए एडवांटेज गुड़ कौन कौन तो आमर कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करें आमर रीडिंग स्पीड को इनक्रीज करें आमर कम्प्रेhension को एनहांस करें आमर टाइम को से सेव करता है साइलेंट रीडिंग आम लाउडली पढ़ले बहुत टाइम लगे पे जब आम धीरे धीरे माने कौन माने साइलेंटली पढ़ा किसी बड़ पार्टी न करी आराम से आम अधिक पाठ
पढ़ी पारे बा अधिक टेक्स्ट आम पढ़ी पारे जदि देखा तो आमर इंडिपेंडेंट लर्निंग को से डेभलप करें आमर मेमोरी को इम्प्रूव करें है जदि आम एत बड़ पार्टी करवा तो आम किटा मन रही पारे किंतु आम प्राय एत मन रुए जदि आम साइलेंटली पढ़ा ताहले आमको बहुत कुछ मन रहिबो तार कनक्लूजन जब आम देखिए तो साइलेंट इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्पीड एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग देयरफॉर इट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर एवरी स्टूडेंट बहुत माने कौन एसेंशियल स्किल साइलेंट रीडिंगटा गोटे भल रीडिंग आम भल रीडिंग टेक्निक जब आम कहीपर आम रीडिंग स्किल रे तब आसला 4 नंबर क्वेश्चन पे एक्सप्लेन ग्लोबल रीडिंग एंड लोकल रीडिंग तो देखिए कौन ग्लोबल रीडिंग और लोकल रीडिंग तो ग्लोबल रीडिंग एंड लोकल रीडिंग आर टू इंपोर्टेंट मेथड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो यहाँ दुटा मेथड आम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्लोबल रीडिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग ऑफ और सेंट्रल आइडिया ऑफ ए टेक्स्ट तो किसी सेंट्रल आइडिया बा किसी ओवरऑल मीनिंग गोटे टेक्स्ट जानवा को आम कहीपर ग्लोबल रीडिंग बा से ग्लोबल रीडिंग तापर ही फोकस रखी था व्हेराज लोकल रीडिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स जिते कि लोकल रीडिंग कौन करें ना किसी स्पेसिफिक डिटेल्स उपर से फोकस रखी था ये मन रख तो जमी किसी स्पेसिफिक डिटेल्स बा स्पेसिफिक फैक्ट बा स्पेसिफिक सपोर्टिंग इनफॉरमेशन उपर से फोकस रखी था तो ग्लोबल रीडिंग कौन लोकल रीडिंग कौन जानी नब ग्लोबल रीडिंग हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द मेन मेसेज थीम और पर्पज ऑफ द मेसेज तो ग्लोबल रीडिंगटा रीडर को मेन मेसेज को बुझे साहाय्य करे माने तापर थीम आउ पर्पज ऑफ पैसेज को बुझे साहाय्य करे इट प्रोवाइड्स ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर टेक्स्ट ये कौन करें ना जनरल अंडरस्टैंडिंग गोटे साधारण बुझाणा गोटे क्रिएट कर दिए आम गोटे एंटायर टेक्स्ट टोटाल टेक्स्टर गोटे किसी साधारण बुझाणा बा किसी साधारण तथ्य गुड़ सी बुझे से साहाय्य कर दिए लोकल रीडिंग जो देखा लोकल रीडिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल रीडिंग टू अंडरस्टैंड इंपोर्टेंट डिटेल एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशंस गिवन द टेक्स्ट जमी डिटेल किसी कौन इंपोर्टेंट डिटेल्स उपर ध्यान दिए लोकल रीडिंग तो इंपोर्टेंस कौन ना आम बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते है तो बोथ मेथड हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट कम्प्लीटली तो आमर कम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करते तो ग्लोबल रीडिंग प्रोवाइड्स मेन आइडिया और लोकल रीडिंग प्रोवाइड्स सपोर्टिंग डिटेल्स तो देखो ग्लोबल रीडिंग कौन करते किसी मेन आइडिया उपर से फोकस रखी था किंतु जब आम देखा लोकल रीडिंग से आमको सपोर्टिव डिटेल्स गुड़ आमको प्रोवाइड कर दिए तापर यूजफुल इन एग्जामिनेशंस आमको एग्जामिनेशन गुड़ा एगुड़ी बहुत यूज माने कौन व्यवहार रही पे केवल 3टी पॉइंट आउट अन्य पॉइंट रही तो तुम्हें चाहिए जो जहाँ सब क्लास किसी बुक फुक रखिद तुम्हें से लिखिपर तो तापर आसला आम 5 नंबर क्वेश्चन पे एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग इन रीडिंग ए टेक्स्ट है तो जो डिफरेंट लेवल गुड़ी रही आमर कौन रीडिंग गोटे टेक्स्ट को आम जो रीड करुचे तो कौन कौन सब लेवल गुड़ी देखा ना ए रीडर शुड अंडरस्टैंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मीनिंग टू इंटरप्रेट ए टेक्स्ट करेक्टली है तो जिते जड़े रीडर है तो सी कौन कहता है अंडरस्टैंड करें डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग टू इंटरप्रेट ए टेक्स्ट करेक्टली गोटे टेक्स्ट को करेक्टली भाव में इंटरप्रेट करने व्याख्या करने सी अनेक गुड़िए लेवल ऑफ मीनिंग को यूज करें है दिस लेवल्स हेल्प रीडर अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट इज रिटेन बट ऑल्सो व्हाट द राइटर इंटेंड टू कम्युनिकेट तो से केवल खाली पढ़ी न था जे कौन लिखा जाइए जानवा माने चाहिए मिलता है राइटर कौन इंटेंट नहीं माने राइटर को उद्देश्य से लिखी कौन लिखी से लेखाटा केवल से पढ़ी न था कौ उद्देश्य लिखी से जानवा को चेष्टा करता है तो प्रथम आसला पे लिटरल मीनिंग तो लिटरल मीनिंग इज द डायरेक्ट एंड एक्जाक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस एक्जाक्ट वर्ड बट डायरेक्ट जहाँ लिखाई से आम कहीपर इट इज द मीनिंग दैट अपियर्स ऑन द सरफेस है सरफेस तो ये लिटरल मीनिंग मीन्स जहाँ ये पूरा डायरेक्टली लिखाई ये किसी लुचे नहीं माने लेख माने जे राइटर डायरेक्ट जहाँ जहाँ से पूरा डायरेक्टली से लिखी जहाँ बुझा से चाहिए बुझेबा लिखी से ताहले मेटाफोरिकल कौन पे मैंने मेटाफोरिकल मीनिंग इज द फिगरेटिव और इनडायरेक्ट मीनिंग एक्सप्रेस्ड थ्रू कंपैरिजन और एंड ए फिगर ऑफ स्पीच ये किसी कंपैरिजन करके कंपेयर करके लिखा जाइए
है अन्य कंपेयर करके इट मेक्स राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इमेजिनेटिव है से आमर डायरेक्टली लिखाई ये गोटे जिनस नहीं इनडायरेक्टली भाव लिखाई मीनिंग को तार किंतु ये डायरेक्ट मीनिंग लिखा जाए आसला सजेस्टेड मीनिंग इज दैट हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग दैट ए रीडर्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट रादर देन फ्रॉम द एग्जैक्ट वर्ड्स है ए जो सजेस्टेड मीनिंग रही है पे ये हिडन वर्ड गुड़ प्राय रही है हिडन मीनिंग किसी रही है तो ये तुम एग्जैक्ट वर्ड तुम पाइब माने कौन पाइबनी किंतु तुम जब भल भाव टोटाल कॉन्टेक्स्ट पढ़ो ताहले तुम तार मीनिंगटा कौन पाइपर कि मेटाफोरिकल ये तुम टे कौन करा पड़ो ना ये सब कंपेयर कर लिखा जाए पढ़ाई मत बहुत भल लगी है तार इम्पोर्टान्स जो देखा अंडरस्टैंडिंग दिस 3 लेवल ऑफ मीनिंग improves reading comprehension, develop critical thinking and helps readers appreciate literary text more effectively. ओके ताले कंक्लूजन टी तो रही देखिले आम तापर 6 नंबर क्वेश्चन देखा व्हाट इज टोन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन विथ एग्जांपल तो टोन कौन तार प्रकार भी आम देखा तो आंसर देखा टोन इज द राइटर्स एटीट्यूड और फीलिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट द रीडर और द कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट गोटे टेक्स्ट रे जहाँ रही एटीट्यूड बा फीलिंग गोटे राइटर क्या प्रति ना गोटे सब्जेक्ट प्रति पाला गोटे रीडर प्रति पाला गोटे कैरेक्टर प्रति पाला तो ताकू आम कह टोन इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द राइटर्स इमोशंस ओपिनियंस एंड पर्पजेस identifying the tone is an important part of reading comprehension because it helps in interpreting the text correctly तो आमको कहीं दरकार पे टोनटा जाना दरकार ना जिते आम गोटे टेक्स्टर आम गोटे पैसेजर आम जिते टोनटा जानी नौचे ताल आमको कौन कही था ना ताको इंटरप्रेट करें व्याख्या करें बुझे आमको बहुत सहज हो जाए तो टाइप्स ऑफ टोन देखा जब प्रथम आसला आम एडमिरिंग टोन एंड एडमिरिंग टोन एक्सप्रेस प्रेजेस रेस्पेक्ट और अप्रिसिएशन फॉर ए पर्सन प्लेस और आइडिया तो एडमिरिंग टोन मीन्स पे भक्ति बा सम्मान जाऊ जन अन्य जन सम्मान जनवा उद्देश्य जमी देखा ए राइटर प्रेजिंग महात्मा गांधी हनेस्टी एंड लीडरशिप तो सेटा कौन महात्मा गांधी से सम्मान दे महात्मा गांधी से भक्ति कर महात्मा गांधी को से कौन भल से प्रेजेंट करे तो आक्यूजेटिव टोन मीन्स पे एंड आक्यूजेटिव टोन एक्सप्रेस ब्लेम और क्रिटिसिज्म ये जन को जब ब्लेम बा क्रिटिसिज्म कर लिखुचे ताकू हम कहवा आक्यूजेटिव टोन है गोटे राइटर जो आम देखा राइटर तो ताकू हम कहवा हाँ ताकू आम कहवा आक्यूजेटिव टोन तो आयरोनिकल टोन जो आम देखा एंड आयरोनिकल टोन एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग टू क्रिएट ह्यूमर एंड क्रिटिसिज्म ये ह्यूमर और क्रिटिसिज्म जो राइटिंग रे थाए जो राइटर थाए तो जो टेक्स्ट जो आम कही थाए तो ताकू आम कहवा आयरोनिकल जमी गोटे एग्जांपल देछि व्हाट ए वंडरफुल डे ड्यूरिंग हेवी रेन तो जब आम ये भाव किसी क्रिटिसाइज करवा कि ह्यूमर क्रिएट करवा ताकू आम कहवा आयरोनिकल टोन तो आसला सिम्पैथेटिक टोन ए सिम्पैथेटिक टोन एक्सप्रेस काइंडनेस कंसर्न एंड कंपनसेशन है तो जमती जनकर दुख जनकर दुख कष्ट आम जब किसी लिखा जन प्रति किसी दया भाव देखा तो से प्रकार लेखा आम कहवा सिम्पैथेटिक जमी फ्लड विक्टिम जो आम बन्यार प्रभावित होता लोक मान प्रति आम किसी गोटे लिखा ताकू आम कौन कहवा ना सिम्पैथेटिक टोन तो आसला एम्बिगुअस टोन मीन्स पे एंड एम्बिगुअस टोन इज द अनक्लियर एंड कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे है तो सीटे अनक्लियर अस्पष्ट से आम थे पढ़े जापर बहुत भलसे पढ़ा ध्यान सहित पढ़ा पड़ो तर आसला न्यूट्रल टोन न्यूट्रल टोन इज ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल फीलिंग और बस एथिरे क्या प्रति किसी पक्षपातित करा जाए क्या कौन भक्ति बा क्या क्रिटिसाइज बा क्या ह्यूमर ये किसी ना ये पूरा न्यूट्रल तापर आसला 7 नंबर क्वेश्चन पे देखा डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस सब स्टेजेस गुड़ देखा द राइटिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेवलपिंग ए गुड पीस ऑफ राइटिंग तो जो राइटिंग प्रोसेस गोटे आमर गोटे सिस्टमेटिक मेथड जहाँफल आम कौन गोटे गुड पीस राइटिंग रे डेवलप करें इट हेल्प्स राइटर ऑर्गेनाइज आइडियाज प्रेजेंट देम क्लियरली एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क तो ये कौन साहय करते पे राइटिंग प्रोसेसटा गोटे राइटर को ना ताकू आइडिया गुड़ी को ऑर्गेनाइज करिबारे
तो ताको क्लीयरली प्रेजेंट करिवारे आ ताको इम्प्रूव करबा ता क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करिवारे ताको साहाय्य करिते। द राइटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 इंपोर्टेंट स्टेजेस, 4 इंपोर्टेंट स्टेजेस गुड रही विषय में देखा। स्टेजेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, प्रथम आसला ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज ऑन ए टॉपिक। Writers collect and think about different ideas before they start their writing। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन पिला माने, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स पिला माने विचार करवा बा विमर्श करे गोटे टॉपिक को नहीं विचार विमर्श करवा। तो जितेबाला गोटे लेख हो जाए तो से प्रथम गोटे टॉपिक बाछि थाए, तापर विचार विमर्श करता है, आइडिया गुड कलेक्ट करें और से विषय में भाभी थाए, ताको आम कह ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आसला प्री राइटिंग। इन दिस स्टेज आइडियाज आर सिलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। तो ये कौन ना आइडिया गुड सिलेक्ट कराए कौ विषय लिखा ऑर्गेनाइज कराए और अरेंज कराए। एंड आउटलाइन और प्लान इज प्रिपेयर्ड बिफोर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। तो ता पूर्व जो गोटे लेखा माने लेखा पूर्व जो सब प्रस्तुति कराए आम कह प्री राइटिंग। रसला राइटिंग। दिस इज द स्टेज where the writer develops the first draft by expressing ideas in sentence and paragraphs। तापर से पैराग्राफ और सेंटेंस कर से आइडिया गुड से लिखि दिबा स्टार्ट कर दिए। तापर आसला पोस्ट राइटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्राफ्ट द राइटर रिवाइजेस, एडिट्स एंड प्रूफरीड्स द वर्क टू रिमूव मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी। तापर से पोस्ट राइटिंग आउथरे करते माने कोठी जदि किछि भूल थिबो तो ताकू संशोधन करिवारे, ताकू एडिट करिवारे और मिस्टेक गुड को रिमूव करिवारे, ता सहित क्लैरिटी को इम्प्रूव करिवारे से देखि थाए। तो देखले पिला माने एटा हमर चारिटा स्टेजेस थिला हमर कोन ना राइटिंग रो। तार आम देखा 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन कोहेरेंस एंड कोहेंशन इन राइटिंग। तो कोहेरेंस और कोहेंशन कौन राइटिंग रे देखा। कोहेरेंस एंड कोहेंशन आर 2 इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। तो इफेक्टिव राइटिंग पे हमको कोहेरेंस और कोहेंशन दुटा इसेंशियल क्वालिटी दरकार। तो दे मेक ए पीस ऑफ राइटिंग क्लियर, लॉजिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो से कौन करता है ना राइटिंग को क्लियर करिवारे, ताको लॉजिकल और इजी टू अंडरस्टैंड करिवारे साहाय्य करिथांती ई दुईटा जिनस कोहेरेंस और कोहेंशन। तो कोहेरेंस कौन देखिबा, कोहेंशन कौन देखिबा। कोहेरेंस मीन्स प्रेजेंटिंग आइडियाज इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आइडिया गुड को लॉजिकली और मीनिंगफुल ऑर्डर रे ताको प्रेजेंट करिवार स्किल की हम कहबा कोहेरेंस। एवरी सेंटेंस शुड सपोर्ट द मेन आइडिया, मेकिंग द पैराग्राफ इजी टू फॉलो। तो ये जो सेंटेंस गुड जमती शुड सपोर्ट द मेन आइडिया को सपोर्ट करुवा आ पैराग्राफ को इजी टू फॉलो करिवारे साहाय्य करुवा हमको। तर आसला कोहेंशन। कोहेंशन मीन्स कनेक्टिंग सेंटेंस एंड आइडियाज बाय यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड ट्रांजिशन वर्ड्स सच एज हाउएवर, देयरफॉर, बिकॉज एंड फाइनल। तो ये वर्ड गुड़ जो रही है से गुड़ को कौन सेंटेंस गुड़ ये कौन होता है ना लिंक करते वर्ड गुड़ सब लिंक करते। तो आम कह कोहेंशन माने कह गले कोहेंशन मीन्स पिला माने कनेक्टर ऑफ वर्ड्स बोली आम कहीपर। तार इंपोर्टेंस जो देखा तो से आमर क्लैरिटी को इम्प्रूव करें, जमी आमर राइटिंग क्लियर एंड मीनिंगफुल करें आमर क्लैरिटी को से इम्प्रूव करें, आमर लॉजिकल फ्लो को एंजॉय करते बा इनश्योर करते, आमर रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते, आमर यूनिटी गोटे क्रिएट करते। तो आपको ही आम कह कौन कोहेरेंस बा कोहेंशन रो इंपोर्टेंस। तापर आसला 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ राइटिंग कौन गोटे तार चरित्र गुड़ देखा, गोटे गुड पैराग्राफ राइट करें देखा। ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस दैट डेवलप्स वन मेन आइडिया। तो देख पैराग्राफ आम क्या कह पे मैंने से जो गोटे ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस है, गोटे सेंटेंस मानक से गोटे ग्रुप वाक्य मानक से गोटे कौन दल बोली आम कहीपर, जी कि कौन डेभलप करते हैं ना गोटे मेन आइडिया को से डेभलप करता है। पैराग्राफ राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल बिकॉज इट हेल्प्स राइटर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स क्लियरली एंड सिस्टेमेटिकली। तो यहाँ कौन कहता है ना जो पैराग्राफ राइटिंगटा गोटे इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल, जी कि कौन कहता है ना राइटर को निजर थॉट गुड़ एक्सप्रेस करें आउ सिस्टेमेटिकली एक्सप्रेस करें से साहाय्य करें। तो देखिए कौन कौन तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स द यूनिटी कौन ना आम पैराग्राफ शुड डिस्कस ओनली वन सेंट्रल आइडिया, से आम यूनिट बोली कहबा। कोहेरेंस आइडिया शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। ए आइडिया गुड कौन लॉजिकली ऑर्डर रे अरेंज करा जाए।
एंट्रे इलॉजिकल कथा किसी न थाए लॉजिकल वे ही सब होता है। तापर आसला कंजन सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड है। अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड गुड़िक सेंटेंस गुड़िक कौन कहता है ना आमर कौन था कनेक्टेड होता है। तर आसला 4 नंबर सपोर्टिंग डिटेल्स द मेन आइडिया शुड बी एक्सप्लेनेड विथ एग्जांपल्स फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशंस। तर आसला आमर प्रॉपर कंक्लूजन प्रॉपर कंक्लूजन नथिला हमको पैराग्राफटा भल लगे पे ए पैराग्राफ शुड एंड विथ ए सुटेबल कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। तापर आसला कंक्लूजन ए गुड पैराग्राफ इज क्लियर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल गोटे जदि देखिए गोटे भल पैराग्राफटे से क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज होता है। इट हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द राइटर्स आइडियाज इजिली एंड इफेक्टिवली है। तर आसला 10 नंबर तो पे बहुत सर्ट एत कि ना बास टी मन रखीद पैराग्राफ कौन 2-3 एग्जाम्पल्स रखीद आराम से लिखिदेव कि असुविधा भी ना। तर आसला एक्सप्लेन लिटरल राइटिंग एकेडमिक राइटिंग एंड मीडिया राइटिंग। तो देखिए कौन राइटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पज। तो तार पर्पज को नहीं विभिन्न प्रकार भाग भाग हो पाए है। राइटिंग जमती लिटरल राइटिंग एकेडमिक राइटिंग एंड मीडिया राइटिंग आर द 3 इंपोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो ये 3टा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जब आम कहीपर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो देखिए लिटरल राइटिंग देख लिटरल राइटिंग इज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेटिव ये हूँ गोटे क्रिएटिव है। तो इमेजिनेटिव गोटे कहीपर आम इट इनक्लूड्स पोएम्स शॉर्ट स्टोरी नोवेल एंड प्लेस माने जमती आमर आसला जो रही आमर कौन काव्य कविता है गल्प सहित उपन्यास युड़ आम कहीपर। इट्स मेन पर्पज इज टू एंटरटेन इंस्पायर और एक्सप्रेस इमोशंस। तो यार मुख्य उद्देश्य हूँ लिटरल राइटिंग तो एंटरटेनमेंट करने बा इंस्पायर करने जन को जन को बा इमोशन को आम एक्सप्रेस करने ये आम कही। दर आसला एकेडमिक राइटिंग इज फॉर्मल ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑफ फैक्ट एंड फैक्ट पर बेस्ड होता है। तो तार से फॉर्मल होता है ये किसी मन इच्छा सब लिखा जाए ना ये फॉर्मल वे ही लिखा जाए। इट इज यूज्ड इन स्कूल कॉलेजेस एंड रिसर्च फॉर एसेस असाइनमेंट एंड रिपोर्ट्स ऐसा गुड़िक यूज होता है। तार आसला मीडिया राइटिंग इज रिटन फॉर न्यूज पेपर्स मैगजीन्स टेलीविजन रेडियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मीडिया मन तो मीडिया विषय तुम जानते मीडिया हाउस जहाँ से लिखा जाए। इट एम्स टू इनफॉर्म एजुकेट और एंटरटेन द पब्लिक थ्रू न्यूज रिपोर्ट्स आर्टिकल एंड एडिटोरियल्स। जब देखा तो मीडिया राइटिंग एम कौन ना लोक मानू इनफॉर्म करवा लोक मानू एजुकेट करवा तो एंटरटेनमेंट करवा। तो आसला 11 नंबर क्वेश्चन पे एक्सप्लेन रीडिंग कॉम्पिटेंस डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस। तो रीडिंग कॉम्पिटेंस कौन आ तार इंपोर्टेंस कौन से विषय देखा। रीडिंग कॉम्पिटेंस पे मैंने पढ़ार से जो दक्षता पढ़ार सामर्थ्य को आम कह रीडिंग कॉम्पिटेंस। तो रीडिंग कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट इफेक्टिवली। तो रीडिंग कॉम्पिटेंस हूँ कौन गोटे दक्षता जैसे टू रीड तो टू अंडरस्टैंड टू एनालाइज एंड टू इंटरप्रेट टेक्स्ट इफेक्टिव भाव गोटे टेक्स्ट को इफेक्टिव भाव में इंटरप्रेट कर एनालाइज कर अंडरस्टैंड कर रीड कर से जो एबिलिटी रही है हम कह रीडिंग कॉम्पिटेंस। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली रीडिंग वर्ड्स करेक्टली बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द राइटर्स आइडियाज आइडेंटिफाइंग द मेन पॉइंट्स एंड ड्रॉइंग मीनिंगफुल कनक्लूजन्स है। तो ये इन्वॉल्व्स एटा क्या सहित जड़ित होती नॉट ओनली रीडिंग वर्ड्स केवल खाली वर्ड गुड़ को करेक्ट पढ़ीदे हेनी ताकू भलसे बुझे पड़ो राइटर आइडिया राइटर मेन पॉइंट कौन रही आम आइडेंटिफाई करा पड़ो आमको मीनिंगफुल कनक्लूजन को ड्रॉइंग करा पड़ो। रीडिंग कॉम्पिटेंस इज एन एसेंशियल लैंग्वेज स्किल दैट सपोर्ट्स बोथ एकेडमिक लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट एकेडमिक लर्निंग आमको ए स्किल बहुत दरकार होता है। तो देखिए रीडिंग कॉम्पिटेंस कौन आमर कम्प्रेhension को इम्प्रूव करता है पे कम्प्रेhension स्किल को इम्प्रूव करें। तो रीडिंग कॉम्पिटेंस हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द मीनिंग पर्पज एंड मेसेजेस ऑफ ए टेक्स्ट करेक्टली। तो आमर क्रिटिकल थिंकिंग को से डेवलप करें सहित आमर कौन करना आमर नॉलेज को इनक्रीज करता है ज्ञान वृद्धि कर साहाय्य करता है। रीडिंग डिफरेंट बुक्स न्यूज पेपर्स एंड आर्टिकल्स बॉर्डन्स नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड आम कौन विश्व प्रति विश्व बा दुनिया प्रति आम सचेतन होता है। इम्प्रूव्स भोकाबुलरी स्किल को इम्प्रूव करता है। आमर सपोर्ट्स एकेडमिक सक्सेस से आमको सपोर्ट करता है आमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग रे से आमको एनकरेज करता है। तो ये गुड़ी हूँ तार गोटे गोटे जब आम देखा कौन ना तार इम्पोर्टेंस
तापर आमर आसला पे 12 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस इन द राइटिंग प्रोसेस। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन तार इंपोर्टेंस तो पे पूर्व आम देखी गोटे क्वेश्चन तो प्राय सेम ही रही तार खाली इंपोर्टेंसटा ही आम जानी नवा ओके। तो तो यहाँ हूँ फास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस व्हेयर ए राइटर थिंक्स है फ्रीली अबाउट ए टॉपिक एंड रिकॉर्ड्स ऑल पॉसिबल आइडियाज विथआउट जजिंग देम है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स राइटर्स प्रिपेयर फॉर इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड कौन ना आमर राइटिंग ओके। तो जदि बेसिकली जदि पे कहबी तो आमर ब्रेनस्टॉर्मिंग हूँ कौन ना आमर जिते आम गोटे लिखुचे तो ता पूर्व जो किसी भावुचे से आम कहीपर। तो इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग जब देखा जेनेरेट आइडिया इट हेल्प्स राइटर करेक्टली मेनी आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक जो रिलेटेड टू द टॉपिक रही माने से टॉपिक नहीं किसी आइडिया गुड़ी को कलेक्ट करवा ताकू आम कहीपर कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ऑर्गेनाइज गुड़ी थॉट गुड़ी को ऑर्गेनाइज करवा सहित आमको क्रिएटिविटी को एनकरेज करवा आम क्रिएटिविटी को टाइम को सेव करवा आमर क्वालिटी ऑफ राइटिंग को आम इम्प्रूव करवा आमर कॉन्फिडेंस को इनकरेज करवा। तो एगुड़ी को आम कहीपर आमर कौन ना आमर ब्रेनस्टॉर्मिंग है टाइम को सेव करवा आमर क्वालिटी ऑफ राइटिंग को इम्प्रूव करें मन इच्छा तो जहाँ चाहे लिखिपारे तो से आमको प्रथम विचार विमर्श करा पड़ो। तो ताकि आम कह क्वालिटी ऑफ राइटिंग तार आसला आमर 10 नंबर बात 10 स्टाइल इज द स्टाइल देखिए एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल इन ए राइटिंग। तो राइटिंग रे स्टाइल रो इम्पोर्टेंस कौन रही देखा स्टाइल कौन प्रथम देखिए पे स्टाइल इज द यूनिक वे इन व्हिच ए राइटर एक्सप्रेस थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो आम जिते सब पे देखुचे क्वेश्चन गुड़ी सॉरी आमर टेक्स्ट गुड़िक तो सब टेक्स्टर आमर कौन वेटी अलग प्रकार स्टाइल अलग प्रकार कि कौ प्रकार राइटर क्यों स्टाइल किए लिखती। तो से यूनिक वे ताकू ही आम कहीपर स्टाइल कौ टाइप गोटे राइटर प्रेजेंट करे तो सहीटा हूँ तार स्टाइल तार एक्सप्रेस करता है थॉट गुड़ी को तार आइडिया गुड़ी को तार फीलिंग को इट इनक्लूड्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स से को वर्ड गुड़ी को चॉइस करुच्ची से को सेंटेंस स्ट्रक्चर को चॉइस करुच्ची तार टोन कौन रखुच्छी ता सहित मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन से को मेथड रे सॉरी को मेथड से प्रेजेंटेशन करुच्ची। तो सहीटा मत देखा पड़ता है ए गुड राइटिंग स्टाइल मेक्स द टेक्स्ट अट्रैक्टिव क्लियर एंड मीनिंगफुल। जदि आमर गोटे रईटिंगटा गुड रईटिंग होती से आमको कौन करता है टेक्सटा को अट्रैक्टिव करता है क्लियर करता है मीनिंगफुल करता है। तो इंपोर्टेंस ऑफ जो स्टाइल देखिए आम मेक्स राइटिंग इंटरेस्टिंग है ए गुड स्टाइल कैप्चर द रीडर्स अटेंशन एंड कीप्स देम इंटरेस्टेड। जब आमर रईटिंगटा ठीक अच्छे ताले आमको कौन से आमर कौन ना रीडर गुड़ को अटेंशन कर रखी था अटेंशन को से कैप्चर करें आमर क्लैरिटी को इम्प्रूव करें आमर राइटर पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते। तो राइटर पर्सनालिटी कौन तार व्यक्तिगत को सी दर्शाई था तार व्यक्तित्व को सी दर्शाई था ये लेखा द्वारा ही जना पड़ जाए राइटरटा कि टाइप तार पर्सनालिटी कौन आमर कम्युनिकेशन को से स्ट्रेंथ दे था। तो सुटेबल स्टाइल हेल्प्स कन्वे आइडियाज इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली आमर कम्युनिकेशन को से स्ट्रेंथन करते क्रिएट ए लास्टिंग इंप्रेशन को से क्रिएट करते आमर कौन रीडर एंगेजमेंट को से इम्प्रूव करता इनक्रीज करता है। आसला आमर 14 नंबर क्वेश्चन। तो एक कनक्लूजन जहाँ तुम्हें पे मन रख एत किसी ना तुम लास्ट जहाँ लिखिदे हो आसला आमर एक्सप्लेन सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन देखा एक्सप्लेन डिफरेंट रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक। तो डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक गुड़ी रही रीडिंग कौन से देखा आम। तो रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट according to their purpose, they improve comprehension, save time and develop effective reading habit। तो रीडिंग मेथड गुड़ आम देखा। तो प्रथम आसला साइलेंट रीडिंग पे मैंने साइलेंट रीडिंग इज रीडिंग विदाउट स्पीकिंग एलाउड माने बड़ स्वर न कही धीरे धीरे पढ़ा मन मन पढ़ा आम कह साइलेंट रीडिंग। इट इम्प्रूव्स आमर कंसंट्रेशन कम्प्रेhension एंड रीडिंग स्पीड को से इम्प्रूव करता है कंसंट्रेशन को आमर इम्प्रूव करता है आमर कम्प्रेhension को से इम्प्रूव करता है। रीडिंग एलाउड मीन्स रीडिंग बाय प्रोनाउंसिएशन द वर्ड क्लियरली माने क्लियरली भाव में आउ बड़ पाटे पढ़ा को आम कह रीडिंग एलाउड। इट इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। जब आम जोर पढ़े पे आमर कौन प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हम आमर फ्लुएंसी इम्प्रूव हम आमर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़।
आसला रिडिंग टेक्निक गुड़ कौन जमी आम स्किमिंग माने गोटे आइडिया गोटे पासेज मेन आइडिया जनरल इनफॉरमेशन को क्विकली अंडरस्टैंड करने को आम कहवा स्किमिंग जब आम कह स्कैनिंग कौन ना जो रही आमर किसी स्पेसिफिक इनफॉरमेशन लोकेट करवा गोटे टेक्स्ट रे जमती ना डेट है नंबर्स आउ फैक्ट गुड़ ताकि हम कहवा स्कैनिंग तार आमर ग्लोबल रीडिंग कौन ना ग्लोबल रीडिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट को आम कौन करवा ना अंडरस्टैंड करवा ताकू फोकस रखा आम कह ग्लोबल रीडिंग लोकल रीडिंग कौन ना लोकल रीडिंग फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स एंड सपोर्टिंग इनफॉरमेशन से सपोर्टिंग इनफॉरमेशन को कौन होता है ना फोकस रखी था और स्पेसिफिक डिटेल्स उपर से फोकस रखी था तार आसला पे देखा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन कम्युनिकेशन तो राइटिंग स्किल आउ रीडिंग स्किल कौन रही कम्युनिकेशन रे तार इम्पोर्टेंसटा देखिए से विषय पे रीडिंग एंड राइटिंग आर टू इसेंशियल लैंग्वेज स्किल दैट प्ले विटाल रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आमर लेखा और पढ़ा निहाती दरकार पे रीडिंग हेल्प्स अस रेसिव एंड अंडरस्टैंड इनफॉरमेशन व्हाइल राइटिंग हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर आइडियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली तो रीडिंग आम क्या कहवा ना आम रीडिंग जो देखा तो सहीटा आमको कौन कहे रिसीव करें आउ अंडरस्टैंड करें मेसेज गुड़ी को इनफॉरमेशन गुड़ी को साहाय्य करे तो राइटिंग कौन करता है ना आमको ना आम आइडिया गुड़ी को एक्सप्रेस करवा आम थॉट गुड़ी को एक्सप्रेस करवा आम फिलिंग गुड़ी को एक्सप्रेस कर साहाय्य करे टुगेदर दे सपोर्ट लर्निंग कम्युनिकेशन पर्सनल डेवलपमेंट तो से मैंने मिसिक आमर लर्निंग को आमर शिक्षण को आमर कम्युनिकेशन को आमर पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते तो इम्पोर्टेंस जब आम देखा तो आमर कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड मेसेज को एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इफेक्टिवली आमर नॉलेज को एनहांस करथांती ज्ञान वृद्धि कर साहाय्य करती आमर एकेडमिक सक्सेस रे सपोर्ट करथांती स्टूडेंट मान पढ़ापढ़ी रे साहाय्य करथांती जदि लेखा पढ़ा न था पिला ताले आम कौन करि जानते स्कूल को किसी ना स्कूल को आम लिखुचे और पढ़ुचे ना प्रायतः एति ही आम काम करुचे प्रायतः खेलकूद तो रोचे पिला बट आम पढ़ा और लिखा आमर मुख्य उद्देश्य रही था डेभलप भोकाबुलारी एंड ग्रामर माने आमर ग्रामर और भोकाबुलारी से डेभलप करते आमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते आमको प्रमोट करता क्या पर्सनाल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को बस एति तार कार्य जदि दुईटा न था पे स्किल आमको बहुत असुविधा होता एकेडमिक जेकोसी क्षेत्र में आम कम्युनिकेशन को से टिके बैड इफेक्ट पकाता तो एमती थिला तो आशा करुँच पे भिडियोटी हेल्पफुल हो पार तो आज मैं पे ये रही जय जगन्नाथ।